स्ट्रेट लाइन में एक और टॉपिक कंटिन्यू करेंगे आज। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे एक लाइन का इक्वेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन। तो गिवन लाइन एक मिला हुआ रहेगा और उसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन मुझे निकालना है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। ये लाइन L1 हो गया, ये लाइन L2 हो गया। तो लेट मी राइट ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, हालांकि इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा समय आपको बचाएगा। डायरेक्टली हम इसको निकाल सकते हैं। अब होगा क्या, L1 का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको अभी हम लोग एज्यूम करेंगे इट्स अ गिवन, और मुझे L2 का इक्वेशन चाहिए। कैसे निकलेगा ध्यान से देखना, क्या क्या सेम आता है और क्या डिफरेंट आता है, बताओ। सेम क्या क्या है? एक सेम है, by सेम है। डिफरेंट क्या है? हाँ, यहाँ c कांस्टेंट है, यहाँ पर लेम्डा है। ठीक है, मतलब जब भी पैरेलल लाइन आपको दिखता है तो इन दोनों का जो ax प्लस by ये दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, और जो डिफरेंट होगा वो कांस्टेंट में डिफरेंट होगा, c और लेम्डा का फर्क रहेगा आपको। ठीक है, ऐसे दिखेगा आपका। तो यही है। यहाँ इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। जैसे यहाँ क्या मिलेगा आपको, L1 ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो लेट मी राइट हियर ax प्लस by, नहीं, ये हमारा L2 हो गया, bx माइनस ay प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये हमारा गिवन है। इस बार चेंज देखो, एक लाइन गिवन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, और मुझे इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है। क्या डिफरेंट दिख रहा है? जो x का कोफिशिएंट था वो किस में आ गया है, y में, और y का कोफिशिएंट x में आ गया, और दोनों के बीच में साइन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। जो प्लस था वो माइनस हो गया है, और c की जगह लेम्डा आ गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग रिमेंबर रखेंगे। पहले ये दो कंसेप्ट लिखो, फिर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि बनेगा कैसे ये। यहाँ पे लेम्डा कर दीजिएगा, सी की जगह ये लेम्डा होगा। लेम्डा लिख दिया हूँ मैं अभी। देखिए, इस क्वेश्चन को सुनना। इस बार क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 5 कॉमा माइनस 6। यहाँ पे दिख रहा है 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका नाम इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा L1, ये हमारा L2, और यहाँ पे लिखा 5 कॉमा माइनस 6। ठीक है, नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस वन एंड पासेस थ्रू। ठीक है, एक लाइन दिया हुआ है और यहाँ पे 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 कह दो, और इसका नाम L1 यहाँ लिख दो L2। ठीक है, देखो L1 का इक्वेशन दिया हुआ है, मुझे किसका इक्वेशन निकालना है, L2 का निकालना है।
तो L2 का इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हो, इक्वेशन इज व्हाट, सब कुछ सेम रहेगा, 3x माइनस 2y सब कुछ सेम रहा, और यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू 0। ये 2 का इक्वेशन निकल गया। लेकिन सिर्फ इसमें एक ही चीज़ का दिक्कत है, वो है लेमडा का दिक्कत है। लेमडा अब हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, अब ध्यान देना, ये इक्वेशन 2 कहाँ से पास कर रहा है, एक पॉइंट से पास कर रहा है ना। ये इक्वेशन किसका है, L2 का है। L2 का मतलब ये वाला, और L2 पे कौन सा पॉइंट है, 5, -6। इसका मतलब जो A है ये 5, -6 लाइज ऑन इक्वेशन 2, ये 2 पे लाई करेगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा इसको, है ना। तो सेटिस्फाई करने का मतलब जहाँ पे x है वहाँ 5 और y के जगह -6 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये हो गया 15 प्लस 12 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ हमने रखा 27 और प्लस लेमडा इक्वल टू 0, सो लेमडा इक्वल टू -27। इसको उठाकर पुट कर दो इक्वेशन 2 पर, पुट लेमडा इन इक्वेशन 2। तो जब यहाँ पुट करोगे तो 3x माइनस 2y माइनस 27 इक्वल टू 0, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बना विथ रिस्पेक्ट टू जो भी हमने पढ़ा है। डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया, जबकि जब कुछ सब कुछ सेम है, सिर्फ लेमडा निकालना है ना। लेमडा निकालने के लिए कंडीशन दे दिया, कंडीशन क्या है, वो पॉइंट उस लाइन पर है। तो जैसे पॉइंट को हमने लाइन पे पुट किया तो हमारा लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। जैसे लेमडा का वैल्यू आया, इस लेमडा का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, ठीक है। अच्छा एक लाइन और सुन लो, अगर ये इक्वेशन नहीं पता होता तो क्या ये क्वेश्चन बनता, नहीं बनता, बनता। कैसे बनता, कैसे बनता कुणाल? हाँ तो कैसे निकलेगा, L1 का स्लोप कैसे निकलेगा, कौन सा 1 पॉइंट फॉर्म से, किसका स्लोप निकलेगा? तो L1 निकलेगा कैसे, y, हाँ y इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप निकालने का कितना फॉर्मूला पढ़ाया था, एक tan थीटा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और तीसरा क्या पढ़ाया था, माइनस a बाई ए, माइनस a बाई बी। इस बार माइनस a बाई बी से निकलेगा, ठीक है। और माइनस a बाई बी कहाँ लगता है, जब एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहता है। तो L1 का क्या दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो हम इसका निकाल लेंगे m1, है ना, ये निकाल लेंगे। माइनस a बाई बी निकाल लेंगे, तो -3 बाई -2, इसका मतलब 3/2 आ जाएगा। अब आपको पता है कि L1 पैरेलल L2, तो M1 इक्वल टू M2, ठीक है। यहाँ लिखा हमने 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, M2 लिख दिया हमने, यही हो गया ना। अब इक्वेशन क्या लिख दिया हमने, इक्वेशन इज व्हाट, y माइनस y1 और m x माइनस x1, y माइनस y1 की जगह -6 और 3/2 x माइनस x1 की जगह 5, यही लिखेंगे हम लोग। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2y प्लस 12 और 3x माइनस 15, इसको इधर उठा दो, 2y और माइनस 27 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर। देखो सेम आ रहा है आंसर, है ना, किसी को डाउट? ये हमारे पास मेथड 1, ये मेथड 2। तो इसको ट्राई करो, पहले इसको प्रैक्टिस कर लो, फिर वो तो है ही, वो जान ही रहे हो आप। ये मेथड 1 और ये हमारा मेथड 2। एक और क्वेश्चन हम लोगों के पास है। ये क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3, -2। ठीक है, एक लाइन दिया हुआ है x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा पास L1 है, L1 का इक्वेशन दिया हुआ है। ये हमारे पास हो गया L2, L2 का इक्वेशन इट्स a 3, -2। ठीक है, देखो L1 का दिया हुआ है, L2 का आपको निकालना है, तरीका वही होगा। देख लो, गिवन x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और
इक्वेशन ऑफ L2 क्या करेंगे बताओ, क्या होगा यहाँ पे, कैसे लिखेंगे? पहले कोफिशिएंट इंटरचेंज करना है ना, कोफिशिएंट जो y का कोफिशिएंट है -3 वो x में आ जाएगा, और जो x में कौन, y में किसका आएगा, x का आएगा 1, और बीच में माइनस, और प्लस लेमडा इक्वल टू जी। एक बार आराम से देख लीजिए ऋतिक, y का कोफिशिएंट कितना है -3, ये किस में आ गया, x में आ गया -3, और x का कोफिशिएंट 1 है, ये किस में चला गया, y में चला गया, और बीच में कितना आ गया माइनस, प्लस लेमडा इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये 2 हो गया। अब देखो इक्वेशन 2 से क्या पास हो रहा है, पॉइंट ए इक्वेशन 2 पर है, L2 पर है, तो वही सेटिस्फाई वाला a 3, -2 लाइज ऑन L2 या इक्वेशन 2 पर है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। -3 × 3 -1 × -2 और प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो -9 + 2 + लेमडा इक्वल टू 0, तो -7 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, सो लेमडा इक्वल टू 7। अब इस लेमडा को उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन 2 पर, तो इक्वेशन 2 इज़ -3x - y और प्लस 7 इक्वल टू 0, या सबको उठा के उधर ले जाओ, तो फाइनली वी कैन राइट हियर इट्स अ 3x + y एंड -7 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है। ठीक है, (46) नंबर देखिए, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट -8, (12) विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर 4x + 7y + 13 इक्वल टू 0। इस पर क्या दिख रहा है अमन, मिरर, हाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, उसका इमेज फाइंड करना है। देखो ये मैं बना देता हूँ ऐसे करके, ये हमारे पास एक पॉइंट है -8, (12) और ये इसका इमेज है जिसका नाम अल्फ़ा, बीटा, तो लेट मी राइट 4x + 7y + 13 इक्वल टू 0, और ये जो है एक मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है, मिरर है ना। तो इतनी बात पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AM इक्वल टू MI, ये लिखा जा सकता है। तो इससे क्या समझ में आया कि M इज़ द मिड पॉइंट, हो सकता है। तो बताओ M का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम लोग, ये मिड पॉइंट है तो लिख सकते हैं ना, यहाँ देखो अल्फ़ा -8 और डिवाइडेड बाई 2, कॉमा यहाँ लिख लो बीटा + 12 डिवाइडेड बाई 2, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम को हम लोग यूज़ कर लेंगे, इतना प्लस इतना डिवाइडेड बाई 2, ये, तो ये हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट, इस चीज़ का कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया। अब देखो अभी बताओ, ध्यान से सुनना, क्या मैं इक्वेशन ऑफ AM निकाल सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ AM? AM क्या होगा बताओ, 90 डिग्री होगा, किस पर, ये समझो कि L पर, L1 पर, ठीक है। अब 90 होगा तो बताया था ना, इस लाइन का इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या होगा, इंटरचेंज कर दो, 7x - 4y + लेमडा इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट जो लगाना था हमने, y का कोफिशिएंट x में और x का कोफिशिएंट y में, और बीच में माइनस और प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन, ये 2, क्योंकि ये हमारा इक्वेशन 1 तो है ही, पहले से इक्वेशन 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब बताओ इसका इक्वेशन लेमडा निकल सकता है, कैसे निकलेगा, ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, AM पे लाई कर रहा है, तो हम लोग उसी तरह से -8, 12 लाइज ऑन इक्वेशन 2, तो 7 × -8 - 4 × 12 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, 56, ये 48 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। ये कितना होगा, ऐड कर दिया तो 14
और ये आ जाएगा -104। देखो तो सही है, ऐड करके देखो। 8 6 14 4 1 9 1 10, ठीक है। तो फाइनली वी आर गेटिंग लैम्डा इक्वल टू 104, यही आएगा। ये हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू दी हुई है, 104 दिया हुआ है। क्लियर है? ये लैम्डा को उठा के कहाँ पुट करेंगे, 2 में। पुट लैम्डा इक्वल टू 104 ऑन इक्वेशन 2, ठीक है। ये 7x माइनस 4y, ये हो गया 104 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2, वी आर गेटिंग इक्वेशन 2, ऐसे करके, ठीक है। तो किसको किसको सॉल्व करना बताओ। अब क्या कर लो, सुन लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप सॉल्व करते हो, सुन लो, हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया और क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 1 दिया हुआ है ना, इक्वेशन 1 दिया हुआ है। दोनों को आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या निकलेगा, एक्स एंड वाई का वैल्यू, और ये एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या चाहिए आएगा बताओ तो, एनीवन, क्या आएगा, एक्स एंड वाई जो आएगा वो क्या आएगा, किसका कोऑर्डिनेट आएगा, इमेज का। और कोई बता सकता है? इक्वेशन 1 किसके बारे में, L1 के बारे में। इक्वेशन 2 किसके बारे में, AM के बारे में। और दोनों इक्वेशन सॉल्व हो रहा है तो क्या आता है, जहाँ पे दोनों कट कर रहा है वो ना आता है, इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। तो कहाँ कट कर रहा है दोनों, M, तो M का कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। तो कैसे दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 एंड 2 यहाँ पर है, देखो ये 4x है, ये 7x है, तो मल्टीप्लाई कर दो ना। इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करो 7, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो प्लस, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ। तो इक्वेशन 1 में जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 28x 49y, ठीक है। ये कितना होता है, 91 इक्वल टू 0, और 4 से इसको मल्टीप्लाई किया 28x माइनस 16y इक्वल टू ये 16 एंड 4 इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस, ये हम लोगों का क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा ऐड कर लो तो फाइनली कितना हो जाएगा, 50 60 65 है। और इधर से माइनस कीजिए तो, एक मिनट, ये सही है ना, देख लो तो, क्योंकि इक्वेशन जो 2 है मल्टीप्लाई हुआ है 4 से, तो ये 28 हो गया, और 4 से मल्टीप्लाई हुआ 16 एंड वी आर गेटिंग 4। अच्छा, इसको इससे माइनस कर लो, ये कितना आ जाएगा जी, 416 किया तो 5, ये कर दिया 2, और ये हो जाएगा 3, तो माइनस 325 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 325 डिवाइडेड बाई 65, कट कर लो, और 6, ये आ जाएगा कितने बार में, 65, और 13 बार में, ये 5 बार में आ जाएगा। तो y का वैल्यू 5 आएगा। आया किसी का, देखो तो, और पुट कर दो इस y को इन इक्वेशन किसी में 1 में पुट कर दो। 1 हमारे पास वहाँ दिया हुआ है, तो 4x प्लस 7 इंटू 5 और प्लस 13 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 13 माइनस 35, तो 4x इक्वल टू, इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो माइनस 22 आ रहा है ना, देखो तो, x का वैल्यू -22/4, तो -11/2, सही आ रहा है जी, देखो तो, एक बार चेक करो तो, दोनों को सॉल्व करो तो क्या इतना ही आ रहा है। ये y को किया, ये 5 से किया तो 6 और 5 13, 13 5 65, 5 बार में, और इसको मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया 5 35, और गलत है यहाँ पे, ये माइनस होता,
जब ये माइनस हो जाएगा, दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 8 और -4, अब आ जाएगा -12। ये हमारे पास है m का कोऑर्डिनेट, इट्स अ 5, -12। ठीक है, 5, -12। देखो यही आ रहा है, m का कोऑर्डिनेट 5, -12 आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, 5, -12 वी आर गेटिंग। अगर माइनस ये वाला m का कोऑर्डिनेट आ गया है तो क्या i का निकालना आसान है? कैन वी कैलकुलेट i इज़ द इमेज। कैसे निकलेगा? वही मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करके निकल सकता है। अब मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करके, तो बीच वाला पॉइंट कौन है? 5 है, और इन दोनों को ऐड करो, अल्फ़ा -8/2 एंड यहाँ लिख दो -12 एंड -12 जो हो गया, दिस विल बी इक्वल टू, इट्स अ 12 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 इक्वल टू अल्फ़ा -8, ये हो जाएगा 18 एंड -24 इक्वल टू 12 प्लस बीटा, तो बीटा इक्वल टू -36। ठीक है, कुछ उल्टा पुल्टा आ रहा है क्या जी? आंसर आना चाहिए -16, -2। तो आ रहा है ये, एक मिनट चेक कर लो, अल्फ़ा 5 हो गया, अल्फ़ा -8/2 -12, कोऑर्डिनेट उल्टा हो गया। ओ ये y5 होता ना, हाँ, ये उल्टा हो गया, -12, 5 होगा। हाँ सही बोला। अब यहाँ लिख लो -12 इक्वल टू अल्फ़ा -8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 इक्वल टू बीटा प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई कर लो, -24 अल्फ़ा -8 उठा के इधर लाओ, तो -24 प्लस 8 इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, और इसको माइनस कर लो तो आ जाएगा -16 इक्वल टू अल्फ़ा, ये आ जाएगा, एंड 10 इक्वल टू बीटा प्लस 12, तो बीटा इक्वल टू -2। ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, i इक्वल टू -16 -2, ये इसका आंसर। क्लियर है? तो पूरे क्वेश्चन में हुआ क्या है, समझ में आया? इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके रिस्पेक्ट में हमने किसका निकाला? am का, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाया है, डायरेक्ट कोफिशिएंट इंटरचेंज करके दैट इज़ लेमडा हमने डाल दिया। अब हमने क्या किया कि इस पॉइंट को उठा के पुट कर दिया इस इक्वेशन में, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, पुट किया तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, लेमडा वापस पुट करके इक्वेशन 2 आ गया। फिर 1 और 2 को सॉल्व किया, तो 1 और 2 किसके बारे में बात हो रही है जी? इक्वेशन 1 पहले देखो ये है और इक्वेशन 2 ये है। जब भी सॉल्व करने के बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब दोनों जहाँ कट होगा वही पॉइंट आएगा आपका। तो जब दोनों को सॉल्व किया तो x और किसका आ रहा है? y का वैल्यू, तो ये m का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, m का कोऑर्डिनेट आ गया। तो जब a दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो i निकल सकता है आराम से मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करके। अच्छा, इसी में क्वेश्चन पूछा जाता फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तब क्या निकलेगा? यस, -12 को, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा तो ऊपर टॉप, नीचे वाला फुट, समझ में आ रहा है? तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? m। प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा तो इतना ही निकालेंगे हम। ठीक है, यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। इमेज के लिए हम लोग एक स्टेप और आगे जाएंगे, बस यही है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है। ये m का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 5, -12, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको लिख लो। किसी ने ये सब लिख लिया है तो ट्राई कीजिएगा 47 नंबर, चेक करो कि आपकी समझ बढ़ी है कि नहीं, क्या आप इमेज वाला क्वेश्चन निकाल पा रहे हो कि नहीं। पिछले वाला का आंसर 4,3 आना चाहिए, अपना लिख लीजिएगा 4,3। जिनका आंसर आ गया अच्छी बात है, नहीं आया फिर से उसको रीचेक करके देखिएगा कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। ये एक हमने लाइन बना लिया जिसमें जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट अल्फ़ा कॉमा बीटा है, और ये हमारा एम परपेंडिकुलर लाइन हो गया। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए एम, तो आखिर ए एम डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसको स्मॉल डी से भी डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मॉड डालेंगे। हेलो, क्या डाल रहे हैं? मॉड। और करना क्या है, जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करोगे अल्फ़ा, जहाँ पर y है वहाँ पुट करोगे बीटा। इसका मतलब a x की जगह अल्फ़ा, b y की जगह बीटा, और जहाँ c है वहाँ c ही रहने दो, c की जगह c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत आसान। ये जो कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा बीटा को डिनोट करता है, मतलब x और y को डिनोट करता है। तो x की जगह अल्फ़ा, y की जगह बीटा, और c को c रहने देंगे, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर यहीं पे पॉइंट अगर मिल जाए 3, -4, और यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट इक्वेशन आ जाए ऐसा, तब हमारे पास d क्या निकलेगा बताओ? d हमारे पास क्या निकलेगा? 2 की जगह 2 रखो, यहाँ 3 दिख रहा है ना, सॉरी x है, x की जगह क्या रखेंगे? 3 रखो, y की जगह क्या रखो? -4 और +2 बाई अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास d आ गया। और जैसे d आ गया क्या करोगे अब? ये हो जाएगा 6 + 12 + 2 बाई अंडर रूट 4 + 9। ठीक है, स्मॉल d कैन बी रिटर्न, ये कितना हो गया? ये 18 20 हो गया ना, और ये √13, तो d = 20 बाई √13 यूनिट। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ कैसे निकलेगा? इसके लिए एक जनरल लाइन चाहिए और एक गिवन पॉइंट चाहिए। x और y के जगह आप पुट करोगे इस पॉइंट को, और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट रहने दो, बाई अंडर रूट स्क्वायर किसका लेते हैं? x एंड y के कोफिशिएंट का हम लोग स्क्वायर लेते हैं। क्लियर है सभी को? इतना कॉपी डाउन करो। हो गया? क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? L1 L2 दिया हुआ है, और पैरेलल लाइन पता है ax + by + c1 = 0 एंड ax + by + c2 = 0। देखो पैरेलल लाइन में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंट होता है? कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। जबकि ax और by क्या मिलता है उसमें? सेम मिलता है। तो c1 अलग होगा, c2 यहाँ पे अलग होगा। मुझे दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। क्या करेंगे हम लोग? मॉड c2 - c1 बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस आपको निकाल के देगा। ठीक है, अब देखो होगा कैसे, इस पर मैं कुछ क्वेश्चन डाल देता हूँ। पहले फॉर्मूला लिख लो, और ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट नंबर फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तब हम लोग करेंगे क्या? अभी ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। जैसे फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 2x + 3y - 7 = 0 एंड 2x + 3y + 5 = 0। ठीक है, 2 डिस्टेंस लिखा हुआ। उसी तरह से 2x + 5y + 2 = 0 एंड इट्स 4x + 10y + 7 = 0। इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसको लिखो और उसके बाद उधर क्वेश्चन लिखिए।
ठीक है, देखो क्या करना है आपको, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। C1 का काम कौन कर रहा है, -7, एंड C2 का काम कौन कर रहा है, 5। तो डिस्टेंस लिखेंगे ना हम लोग, C2 माइनस C1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ऐसे। तो D के जगह D रखो, C2 के जगह क्या रखा, 5 माइनस 7 और डिवाइडेड बाय ए, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 अंडर रूट 4 प्लस 9। तो D इक्वल टू 12 प्लस रूट 30, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और कैसे पता चला कि हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेलल लाइन है, दोनों इक्वेशन देख करके पता कर लोगे पैरेलल लाइन है, क्योंकि इसका ये दोनों से टर्म सेम है। दूसरा लाइन पैरेलल होगा कि नहीं होगा, देखो तो, श्रेया होगा, कैसे होगा बताओ, दोनों सेम तो नहीं है, उसको सेम बनाया जा सकता है, ठीक है, सेम है नहीं दिखने में लेकिन बन जाएगा ये सेम। यहाँ देखो फर्स्ट नंबर दिख रहा है 2x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये तो ठीक है। उसके बाद 4x प्लस 10y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 2 रखो, यहाँ 2x हो गया प्लस y 7/2 इक्वल टू 0, यहाँ रखा 2x प्लस 5y प्लस 7/2 इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकाला ना, तो आ गया ये वाला इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। क्या लग रहा है, दोनों अब सेम है या नहीं है, एग्जैक्टली दोनों सेम है। अगर ये सेम है तो x सेम है, y सेम है, तो C1 इक्वल टू 2, C2 इक्वल टू 7/2, तो D इक्वल टू मॉड C2 माइनस C1 और बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो D इक्वल टू 7/2 और 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दिस D इक्वल टू 7 माइनस 4/2 आ जाएगा, ये 4 प्लस 25 हो गया, तो D इक्वल टू 3/2 अंडर रूट 29, सो D इक्वल टू 3/2 रूट 29, ये इसका आंसर है। क्लियर है, देखो एक क्वेश्चन लिखो तो ये जल्दी जल्दी फास्ट। इस बार कह रहा है इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। मुझे बताओ, सपोज ये एक ओरिजिन दिया हुआ है 0,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने 0,0 लिखा, और एक इक्वेशन दिया है x/a y/b इक्वल टू 1। अच्छा ये मुझे बताओ, क्या ये इक्वेशन मेरा जनरल फॉर्म में है या नहीं, ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन है या नहीं, है। जनरल इक्वेशन में क्या चाहिए होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमने 1 को इधर लिया है, तो x के बाद जो होता है उसको क्या कहते हैं, a। x को छोड़ के जो बचेगा a का काम कौन करेगा, 1/a है। y के छोड़ के क्या कौन सा बचा, 1/p, और c जो है ये क्या हो गया, माइनस, ठीक है। तो और यहाँ अल्फा और बीटा का काम कौन कर रहा बताओ तो, 0 0। तो अभी पढ़ाया था ना d इक्वल टू, क्या पढ़ाया था मैंने, पहले a, यहाँ 1/a रखो, इनटू x की जगह क्या पुट करे, x की जगह 0, अल्फा का काम वही ना कर रहा है, तो 0 प्लस 1/b, y के जगह किसको पुट करे, 0, -1 बाई अंडर रूट, यहाँ क्या रखे
1 बाई ए का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 बाई ए है, प्लस 1 बाई बी का होल स्क्वायर, यही रखेंगे हम। ठीक है, ये हमने रख दिया। और डी की जगह हम क्या रखेंगे? डी की जगह बताओ। डी की जगह क्या किया? पी। पी क्यों रखा? साफ कह रहा है कि पी इज अ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कह रहा है पी। तो जो डिस्टेंस आया ये पी रखूंगा मैं। और यहाँ कितना हो गया बताओ? -1 बाई अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो ये आ जाएगा p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर किया तो 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर होगा कि नहीं? ऊपर भी स्क्वायर किया, नीचे भी स्क्वायर किया, तो नीचे जब मैं स्क्वायर करूँगा तो रूट क्या होगा? हट जाएगा। इसके बाद इसको इधर ले जाओ, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, इट इज़ 1 बाई पी स्क्वायर। ये इसको प्रूव करना था, ये लाना था ना फर्स्ट वाला। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर आ गया। और सेकंड में लाना था कि a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 इक्वल टू 0 इफ a स्क्वायर b स्क्वायर आर इन AP। अगर ये AP में है तो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। पर एक पार्ट लिखूं फिर दूसरा बता रहा हूँ मैं। देखो, उसके बाद दूसरा वाला पार्ट हम लोग करते हैं, ध्यान से देखना। इस स्ट्रेट लाइन में AP इंट्रोड्यूस हो गया है, इसलिए बताया ना कि एक चैप्टर को दूसरे में कैसे इंटरकनेक्ट करके एक नया चीज़ क्रिएट किया जाता है। इसको कहता है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। लाइफ में जितना भी तुम देख रहे हो, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग, स्मॉल थिंग, बिग थिंग, जो भी चीज़ आप देख पा रहे हो, ये सब डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है। मतलब इंडिपेंडेंट किसी का एग्जिस्टेंस नहीं है। कोई चीज़ अगर देख रहे हो तो कुछ चीज़ों से मिलकर ही बना हुआ है। कोई भी यहाँ भी क्वेश्चन देखो, AP इंट्रोड्यूस हो गया, एक नया क्वेश्चन हमारा बन गया। तो जब भी कुछ चीज़ें इंटरकनेक्ट होगा, एक नया चीज़ क्रिएट होगा। अभी ज़रा ध्यान से देखो क्या कह रहा है सेकेंड नंबर पार्ट में, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर किस में है? AP में है। और ये AP में होगा तो पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर उठा के इधर लाओ, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इधर ले आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। अब नाउ हमने ये पार्ट प्रूफ किया हुआ है ना, देखो तो इसको लिख लो, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई पी स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, इधर लिख लो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई पी स्क्वायर। ठीक है, अब करोगे क्या? इसको उठा के इधर ले आओ, पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, पी स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ तो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। यहाँ भी लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दिख रहा है? पी स्क्वायर की जगह क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 को इधर भेज दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। दिख रहा है? ठीक है, ये दो बार आ गया, दिख रहा है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, इट्स अ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। तो आ जाएगा a का पावर 4 b का पावर 4, यहाँ आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर भी है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों कट जाएगा। तो a का पावर 4 b का पावर 4 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आएगा। इसी को प्रूफ करना था। तो जैसे नया चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ, हमारा एक नया चीज़ प्रोडक्ट आ गया। तो ये चीज़ डिपेंड करता है AP के कंडीशन पर। ठीक है।